चैनल ऑफ किंडरगार्टन प्ले स्कूल कविता तिवारी। तो आप सब मुझे जानते ही होंगे, मुझे अपना माई सेल्फ या इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। तो आज सबसे स्पेशल और मोस्ट चैप्टर है पेरेंट्स के लिए। बहुत सारे पेरेंट्स थे, तो वो मैंने आज तक अपने स्कूल में जो देखा है वो मैं आपको बताती हूँ। सारे पेरेंट्स एक ही बात कहते हैं कि बच्चा पढ़ता नहीं है। तो आज मैं स्पेशली इसीलिए वीडियोस लेकर आई हूँ। मैं आपको कुछ बताऊँगी 5 हेल्पफुल ऑफ द ग्रो एंड द इंटरेस्टेड ऑफ द स्टडीज़। बच्चे पढ़ाई में मन लगे, ऐसे में कुछ 5 स्टेप्स आपको बताऊँगी। तो प्लीज़ आप केयरफुली सुने। अगर आपके काम की वीडियो सच में आपको लगती है कि हेल्पफुली है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब चैनल जरूर करके जाए अगर आप नए हैं तो। थैंक यू सो मच। अब हम आगे बढ़ते हैं और जल्दी से बनाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। तो सबसे नंबर 1 पे आता है हमारा बच्चे को हमें कैसे पढ़ाना है और कैसे मन लगाना है, राइट। तो सबसे पहला काम माँ बाप का क्या होता है, वो इतने प्रेशराइज होते हैं कि इतने सारे बच्चों को देखते हैं, उनका बच्चा अच्छे नंबर ला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा लूज़र है। हर बच्चे का माइंड अलग होता है, हर बच्चा अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार चलता है, हर बच्चे की ग्रोथ अलग होती है, हर बच्चे की चॉइस अलग होती है, हर बच्चे का माइंड अलग होता है। तो आप हर बच्चे को हर बच्चे से कंपेयर मत कीजिए, ठीक है। तो हम सबसे नंबर 1 पे चलेंगे, कंपेयर। आजकल के पेरेंट्स सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं आपको मालूम है, कि कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कि उसका बच्चा ऐसा है, उसका बच्चा ऐसा है, तुम कुछ नहीं करते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। तो प्लीज़ सबसे पहले अपने बच्चे को समझने की कोशिश कीजिए। आप तो एक माँ है और माँ से ज़्यादा अच्छे से कोई भी अपने बच्चे को समझ ही नहीं सकता। तो आप सबसे पहले बच्चे की कंपेयर मत कीजिए। अगर कोई बच्चा जैसा है ना तो उसे उसी हाल पे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका बच्चा आपके काम आएगा, ना कि दूसरे का बच्चा काम आएगा। तो आप अपने बच्चे के सामने और तारीफ़ कीजिए। अगर वो 10 नंबर भी लाता है ना 20 में से, तो भी क्या बोलिए, बहुत अच्छे नंबर है, ऑल द बेस्ट, अगली बार फिर से अच्छे नंबर लाना। तो बच्चा हैप्पीली हो जाएगा कि चलो मम्मा ने मुझे सपोर्ट किया। लेकिन अगर आप कहोगे ना कि उसका बच्चा इतना लाया, उसका बच्चा इतना लाया, आप इतने कम नंबर लाए, तो बच्चा दूसरे दिन क्या बोलेगा पता है, कि मम्मा तो दूसरे बच्चों से ही फुर्सत नहीं तारीफ़ करने से, मेरी तारीफ़ करती ही नहीं है, तो लो अब मैं ऐसे ही नंबर लाऊंगा। तो बच्चा आई होपफुली नंबर नहीं लाएगा, फिर तो वो और इरिटेट हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहला फर्स्ट ऑफ आपको किसी के साथ किसी के बच्चे की कंपेयर नहीं करनी चाहिए। अब दूसरा नंबर आता है मोबाइल और टीवी का। ये तो दुनिया में सबसे बड़ी समस्या बन गई है। जब से कोविड आया था 18 महीने तक बच्चों ने कंटिन्यू प्रॉपर्ली मोबाइल पे क्लासेस ली थी। अब वो मोबाइल अगर तुम इतनी जल्दी छुड़वाओगे तो वो बच्चा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो 18 महीने आदत लगी हो और आप 8 दिन में छुटा दो, वो कभी नहीं हो सकता। मोबाइल और टीवी हर चीज़ का एक टाइम होता है, आप उन्हें टाइम दीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप मोबाइल और टीवी बिल्कुल ही बंद करवा दीजिए। आप मोबाइल टीवी के लिए टाइम दीजिए, बच्चों को प्रॉपर्ली टाइम दीजिए और उन्हें खुशी दीजिए। अगर बच्चा स्कूल से आता है और अगर उसे आते ही एकदम तुम पढ़ने के लिए बोलोगे तो भी नहीं पढ़ने वाला है। उसे सबसे पहले ड्रेसअप चेंज कीजिए, उसे खाना खिलाइए और उसके बाद उसे रेस्ट कराइए आधा घंटे। आधा घंटे के बाद अगर वो कहता है मम्मा मुझे आधा घंटे टीवी देखनी है, तो आप आधा घंटे नहीं, आप उसके साथ खुद बैठकर 1 घंटे टीवी एंजॉय कीजिए। 1 घंटे के बाद फिर आप कहेंगी ना कि बेटा अब पढ़ लो, तो वो ऑफकोर्स पढ़ेगा। अगर आप कहती हैं मोबाइल एकदम बंद कर दो, तो मोबाइल एकदम बंद नहीं हो सकता, क्योंकि हमें भी कोई आदत लग जाती है ना, तो हम भी एकदम नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हमें भी आदत पड़ जाने पे बहुत टाइम लगता है उस आदत को छोड़ने में। तो आप बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो बच्चा इतनी जल्दी आदत छोड़ दे? नहीं छोड़ सकता। आप मोबाइल दीजिए, लेकिन डेली उसे रूटीन के हिसाब से। वो अगर 4 घंटे देखता था तो आप उसे 1 घंटे दीजिए, दूसरे दिन आधा घंटे दीजिए, फिर 15 मिनट दीजिए, फिर 10 मिनट दीजिए, वो अपने आप मोबाइल छोड़ देगा। और मोबाइल छोड़ने की सबसे बड़ी टेक्निक, सबसे अच्छी टेक्निक मैं आपको बताऊं, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बच्चे के साथ खेलिए, बच्चे को समझिए, बच्चा अपने आप ही मोबाइल छोड़ देगा, ठीक है। तो दूसरी ये समस्या हल हो गई। अब आती है हमारी तीसरी समस्या। आप बच्चे को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात, बच्चे का नंबर कम आया है तो नंबर कम क्यों आया है, बच्चा कहाँ वीक है, किस सब्जेक्ट में वीक है और उसे कहाँ दिक्कत हो रही है और क्या चीज़ उसको किस चीज़ की ज़रूरत है और मुझे कितना गाइड करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स की गाइड की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसा मत सोचिए कि बच्चा अगर स्कूल में जा रहा है तो सब कुछ स्कूल में ही सीख कर आएगा, क्योंकि सबसे पहली एजुकेशन माँ बाप से बच्चा सीखता है और घर से सीखता है। तो सबसे प्रथम एजुकेशन होती है वो घर से होती है और सबसे बड़ा गुरु होता है उसकी माँ होती है। तो आप बच्चे को समझने की कोशिश कीजिए। ये मत बोलिए बच्चा कम नंबर लाया तो उस पर आप चढ़ जाएं कि इतने नंबर कम क्यों आए, ये कम कैसे रह गए, इसमें तुमने क्यों किया, ये सब्जेक्ट में कम क्यों आ गया।
हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, जो भी एनी सब्जेक्ट है, आप ये मत बोलिए कि इसमें कैसे कम आ गया, आप ये बोलिए बेटा इसमें कम आ गए, नेक्स्ट बार और अच्छे लाना। बच्चा जरूर आपको समझेगा और अच्छे नंबर लाने की कोशिश करेगा। ओके, हमारा 3 पॉइंट हो गया। अब हम 4th पॉइंट पे चलते हैं। तो 4th पॉइंट में आता है हमारा सबसे मेन चीज़, फोर्स करना। तो आप बच्चे को फोर्स मत कीजिए पढ़ाई के लिए। बच्चा अगर कहता है ना कि मम्मा मुझे नहीं पढ़ना है, तो ऑफ कोर्स उसे बोल दीजिए मत पढ़िए। अब आपने सोचा मैंने ऐसे क्यों बोला, मैंने इसलिए बोला कि अगर बच्चा कहता है ना मम्मा मुझे आधा घंटे टीवी देखनी है, प्लीज़ आप मुझे ना बाद में पढ़ा दीजिए, तो आप प्लीज़ बाद में पढ़ाइए उसे, वो मन लगा के पढ़ेगा। लेकिन जिस टाइम वो टीवी देख रहा है और आप सोच रहे हैं कि बच्चा एकदम हटा के रिमोट रख देगा, नहीं रखेगा। अगर वो टीवी चल रही है और अगर उसके कान में वो आवाज़ जा रही है कार्टून्स की या जो भी वो देख रहा है उसकी, अगर वीडियो गेम खेल रहा है, अगर उसका माइंड वहाँ सेटअप हो गया, तो आप कितनी भी गाली गलौज करते रहिए, आप कितना भी सिरदर्द लड़ाते रहिए, आप बच्चे को खूब बोलिए, क्योंकि उसने अपना माइंड सेटअप वहाँ कर रखा है, तो आपकी बात समझ में नहीं आएगी। दूसरी बात यह है कि अगर आपको बच्चे को समझाना है, तो सबसे पहले आपको बच्चा बनना पड़ेगा, आपको बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, बच्चे के साथ खेलना पड़ेगा। अगर बच्चा कहता है मम्मा मुझे आधा घंटा दीजिए, मैं आधे घंटे में आपकी बातें सुनकर पूरी प्रॉपर्ली आता हूँ, फिर पढ़ूंगा, तो आप बच्चे को आधा घंटा दीजिए, आप बच्चे को समझिए, आप बच्चे के साथ बैठिए, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। जब बच्चा खेल कर आएगा तब बोलना बेटा अब हम पढ़ने बैठ जाए, तो बच्चा अपने आप पढ़ने बैठ जाएगा। लेकिन आप सारे दिन बोलिए बच्चा पढ़ 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 पढ़, तो बच्चा नहीं पढ़ने वाला है, ना बच्चा होशियार बनने वाला है, और वो बुद्धू बन जाएगा, क्योंकि मम्मी का एक ही प्रेशराइज है पढ़ पढ़ पढ़, और वो किताब खोल के तुम्हारे सामने बैठ जाएगा और आपने सोचा कि वो बच्चा पढ़ रहा है, वो बच्चा पढ़ नहीं रहा है, वो बच्चा सिर्फ टाइम स्पेंड कर रहा है आपकी वजह से, क्योंकि आप उसे प्रेशराइज कर रही है, फोर्स कर रही है, इसीलिए वो अपना टाइम स्पेंड कर रहा है और कुछ नहीं। तो प्लीज़ बच्चों को फोर्स मत कीजिए। अब हमारा आता है नेक्स्ट है हमारा कि सबसे अच्छी चीज़ है टाइम टेबल बनाना। सबसे मेन चीज़, सबसे मेन मुद्दा होता है टाइम टेबल बनाना। तो टाइम टेबल का मतलब होता है कि अगर आपने बच्चे को स्कूल से आया, आपने खाना खिलाया पिलाया, उसे सुला दिया, सुलाने के बाद आपने उसे कोचिंग भेज दिया, कोचिंग से वापस आया, आप अपना टाइम बांध लीजिए, चाहे 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, पूरे काम छोड़ दीजिए, खाना पीना, सास ससुर, घर गृहस्थी, दरबार, बच्चे, पति, सब छोड़ दीजिए। अगर आपने टाइम बनाया है कि मुझे अपने बच्चे को 7 बजे पढ़ाना है, तो अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट भी आ जाता है तो उससे बोलिए कि मेरा बच्चा पढ़ाने का टाइम हो रहा है, मैं 7 बजे अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ, मुझे 1 घंटा उसे देना है, तो इसीलिए आप प्लीज़ थोड़ा वेट कीजिए। आप पानी दे आइए, उन्हें बिठाइए दूसरे रूम में, और कोई आपके घर में सदस्य है, मेंबर्स है, तो आप उससे बात करने के लिए बोलिए। लेकिन आपने अगर टाइम 7 बजे बना लिया है, पार्टी इंजॉय करना, ये सब चीज़ें, फ्रेंडली फैमिली, ये सब चीज़ें छोड़िए, क्योंकि बच्चा आपका भविष्य है। आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। आप एक दिन 7 बजे पढ़ाने बच्चे को बिठाएंगे तो एक दिन इरिटेट होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा। आप यकीन मानिए एकदम तो वो 1 घंटे नहीं बैठेगा, लेकिन हाँ अगर आपने बच्चे को 7 बजे एक दिन बिठाया तो आप 15 मिनट पढ़ाइए, फिर आधा घंटे पढ़ाइए, फिर उसे पौना घंटे पढ़ाइए, फिर उसे 1 घंटे पढ़ाइए। अगर यकीन मानिए अगर आपने 7 बजे रेगुलर 1 हफ्ते भी बच्चों को पढ़ाया, दूसरे हफ्ते आप मुझे लिखवा के ले लीजिए, दूसरे हफ्ते वो बच्चा खुद तुम्हें किचन में भी अगर आप काम कर रहे हो ना, वहाँ से भी पकड़ के लाएगा कि मम्मा मुझे पढ़ना है, मेरा पढ़ाई का टाइम हो गया है। क्योंकि हम भी अगर ड्यूटी जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो हमारा अगर 8 बजे का टाइम है तो हम 2-4 दिन जाते तो हमारा बॉडी पेन करता है, हेडेक करता है और आलस आता है, हमारा जाने का मन नहीं करता है। लेकिन आपको पता है जब हम 15 दिन चले जाते हैं तो फिर उसके बाद लगता है कि हमारी यही ज़िंदगी है और हमें इसी में गुजारा करना है, हमें डेली जाना है। तो वो आप ऑटोमेटिकली उसी रूटीन में आ जाते हैं और आप जाना स्टार्ट कर देते हैं। जब आपके साथ ऐसा हो सकता है तो आपके बच्चे के साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन टाइम टेबल ये नहीं कि आपने आज ही बनाया तो आप आज ही में कलेक्टर बना दीजिए। आप आज में कलेक्टर नहीं बनेगा और ना आप बनाइए। बच्चे को 15 मिनट एक दिन बिठाइए, फिर आधा घंटे, फिर पौना घंटे, फिर 1 घंटे। आप उसका रूटीन बना लीजिए। आप यहाँ कोई भी रिश्तेदार आता है आप साफ कह दीजिए मेरा ये 1 घंटा है, वो मेरे बच्चों का है। मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दीजिए। उसके पास आसपास में कोई टॉयज मत रखिए जिससे उसका फोकस भटक जाए। वो कोई टीवी का साउंड नहीं होना चाहिए, उसके अलग से रूम में बिठा दीजिए। और सबसे मेन चीज़ है जहाँ बच्चा आपका स्टडी करने बैठता है तो एक स्थिर लेवल बनाइए कि मेरा बच्चा यहीं स्टडी करेगा, ये मेरी स्टडी टेबल है। उसकी स्टडी टेबल पे ग्रीन कलर के एक गणेश जी की मूर्ति रखिए छोटी सी और एक मोर पंख लगा दीजिए। आप यकीन मानिए बच्चे का माइंड फोकस अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे मेन चीज़ होती है हम बच्चे के साथ ना बॉन्डिंग नहीं बना पाते, दूसरों की कंपेयर करते रहते हैं। दूसरों की कंपेयर करते करते हमारा बच्चा हमारे हाथ से कब निकल जाता है हमें खुद नहीं पता होता। तो आप प्लीज़ बच्चे के साथ बॉन्डिंग बनाइए, बच्चे का रूटीन बनाइए, बच्चे का टाइम टेबल बनाइए
ऑफ कोर्स बच्चा पढ़ेगा। आप बच्चे को सपोर्ट कीजिए। आप माँ बाप कैसे होते हैं, सपोर्ट तो करते नहीं है। जब दूसरे के बच्चे को देख लेंगे तो अपने बच्चे से कंपेयर जरूर करेंगे, उसका बच्चा ऐसा था, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। अरे भाई वो बच्चे ही तो है। अब एक बात बताइए, मैं टीचर हूँ, अब मेरे सामने वाला बंदा तो टीचर नहीं हो सकता ना, क्योंकि हर इंसान नहीं होता, 5 उंगली हमेशा सेम नहीं होती। हम भी 5 उंगली देखेंगे ना तो बराबर नहीं है, सारी अलग है, डिफरेंट है। तो आप इन चीज़ों पर फोकस कीजिए ना। आप इतने समझदार लोग हैं, आप पेरेंट्स हैं, मुझे मालूम है, आई होपफुली कि इतना बर्डन हो गया है आजकल की एजुकेशन का कि बच्चे पे इतना प्रेशराइज होता है कि स्कूल की कॉपियाँ कंप्लीट करनी है, एग्जाम आ गए, यूटी आ गए, टेस्ट चल रहे हैं, बच्चे की एज बहुत छोटी होती है। तो मैं ये चीज़ समझती हूँ कि आपके लिए प्रेशराइज बहुत ज़्यादा है, पेरेंट्स बच्चों से ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन हम फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों पे तो नहीं निकाल सकते ना। तुम बच्चे को जितने ज़्यादा प्यार से पढ़ाओगे ना, बच्चा उतने प्यार से आपसे पढ़ने की कोशिश करेगा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, आप अपने बच्चे को समझिए, बच्चे के साथ बॉन्डिंग अच्छी रखिए, बच्चे को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे मेन चीज़ है, कंपेयर मत कीजिए और टाइम टेबल जरूर बनाइए। अगर आपने टाइम टेबल बना लिया, यकीन मानिए आपका बच्चा जरूर पढ़ेगा। अगर इसी से रिलेटेड आपके बच्चे की कोई भी इंक्वायरी होती है या आपको कोई कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट करके। तो प्लीज़ आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं रही, तो प्लीज़ मुझे लाइक, कमेंट और शेयर करके जरूर बताएं। और प्लीज़ चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।